कल हमारे घर पे अचानक से गेस्ट आ गए थे। गेस्ट बोल रहे थे कि हमको भूख नहीं है, पर हमने बोला कि टेस्ट तो कर लो। तो ये बर्गर टेस्ट करने के बाद सबने दो दो खा लिए। इतनी टेस्टी वेज क्रिस्पी टिक्की बनी थी और बर्गर की तो बात ही मत पूछो। हमारे घर पे आए हुए गेस्ट ने बोला कि इतना टेस्टी बर्गर तो हमने स्ट्रीट पे भी कहीं नहीं खाया है। तो इस बर्गर की रेसिपी को देखने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये पास वाली घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने घर पे पड़े हुए वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं। तो घर पे बस आधा पत्ता गोभी पड़ा था, एक कैरेट और एक कैप्सिकम और 2 ऑनियन लिया है। सबसे पहले हम कैबेज को इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके चॉपर में डाल देंगे। फिर इसी तरह से कैप्सिकम को भी हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट के चॉपर में ऐड कर देंगे। सेम इसी तरह हम ऑनियन को भी बड़े बड़े टुकड़ों में चॉप करके चॉपर में ऐड कर देंगे। और लास्ट है हमारा कैरेट, जिसको भी हम बड़े बड़े टुकड़ों में चॉप करके चॉपर में ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को एक ही साथ चॉपर में डाल के फटाफट से हमें इसको चॉप कर लेना है। देखिए इस तरह से बारीक बारीक हमारे वेजिटेबल्स चॉप हो गए हैं। कितनी आसानी से बिना झंझट के आप वेजिटेबल्स घर पे सबको खिला सकते हैं। चलिए अभी ये सारे चॉप वेजिटेबल्स को साइड में रखते हैं और हम यहाँ पे पोहे का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पोहे को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। 1 कप पोहा लिया है जिसको मैंने पानी में अच्छे से साफ़ कर लिया है। देखिए पोहे को हमें एकदम ही अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। देखिए इस तरह से। फिर इसको छन्नी में छान के हम साइड में रख देंगे। और हमने यहाँ पे 2 से 3 पोटैटो को बॉईल कर लिया है और इसके छिलके हटा के इसको भी हम साइड में रख देंगे। चलिए एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं जिसमें हम टिक्की का डो लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने जो चॉपर में वेजिस को चॉप किया है इसको ऐड करेंगे। फिर हमने जो पोहा सॉफ्ट किया है उसको ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने गार्लिक, चिली और अदरक तीनों को बारीक बारीक चॉप किया है, इसको भी हम ऐड कर देंगे। इसमें हमने जो बॉईल किए हुए पोटैटोज है उसको भी हम ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा। फिर 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। फिर आधी टेबलस्पून हींग ऐड कर देंगे। फिर 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे। फिर 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। अभी ये सारी चीज़ों को हाथों की हेल्प से अच्छे से मैश करेंगे। ये वेज क्रिस्पी टिक्की आलू टिक्की से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो अगर आप आलू टिक्की खा खा के बोर हो गए हो तो एक बार ये वेज क्रिस्पी टिक्की ज़रूर ट्राई करना। चलिए अभी हमने टिक्की का डो तैयार कर लिया है। तो इसमें से हम इस तरह से टिक्की तैयार करते हैं। थोड़ी सी बड़ी और थिक रखिएगा, टिक्की अच्छी लगती है। देखिए इस तरह से मैंने थिक टिक्की बनाई है। इस तरह से हम सारी टिक्की तैयार कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पे हमारी सारी टिक्कियाँ बनके तैयार हो चुकी है। थोड़े से वेजिटेबल्स और घर पे पड़े सारे इंग्रेडिएंट्स से आप इतना टेस्टी बर्गर बना सकते हो। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। चलिए अभी टिक्की को हम क्रिस्पी टेस्ट देते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक डिश में कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ। हमें यहाँ पे कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनानी है। तो मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और 4 टेबलस्पून पानी लिया है। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और हमारी कॉर्नफ्लोर की स्लरी तैयार हो जाएगी। और क्रिस्पी टेस्ट देने के लिए हमें ब्रेड क्रम्स या तो फिर टोस्ट का बारीक सा पाउडर बना लेना है। मैंने इस पाउडर को खलबट्टे में कूट के तैयार किया है। इसको भी हम एक डिश में निकाल लेते हैं। अभी हम एक एक टिक्की को उठाएंगे। पहले हम इसको कॉर्नफ्लोर की स्लरी में डिप करेंगे और फिर इस टोस्ट के पाउडर का अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से टिक्की तैयार हो जाए तो हम इसको फ्राई करेंगे। हम यहाँ पे सेलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई हमें बिल्कुल नहीं करना है। देखिए अभी इस टिक्की को हम मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से क्रिस्पी होने देंगे और फिर इसको अलट पलट करते करते एकदम ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब हम इसको निकाल लेंगे।
देखिए तो यहाँ पे हमारी टिक्की बन के तैयार हो चुकी है। इस तरह से सारी टिक्की को हम फ्राई कर लेंगे। देखिए एकदम ही परफेक्ट गोल्डन कलर और एकदम ही क्रिस्पी टिक्की हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अभी हम फाइनली बर्गर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बर्गर के 2 बन लिए हैं, जिसके ऊपर मैं केचप स्प्रेड कर रही हूँ। सबसे पहला लेयर मैं केचप का लगा रही हूँ। फिर हम गोल गोल इस तरह से चॉप की हुई ऑनियंस को सेट करेंगे। इसके ऊपर हमने बनाई हुई टिक्की को रख देंगे। इसके ऊपर हम चीज स्लाइस को रख देंगे। इसके बाद इस तरह से गोल गोल चॉप किए हुए टमाटर्स को सेट करेंगे। फिर हम वापस से बर्गर का बन लेंगे। इसके ऊपर हम मेयोनीज स्प्रेड करेंगे। अगर आपको तंदूरी मेयोनीज पसंद है तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। और देखिए ये फाइनली हमारा बर्गर बनकर तैयार हो चुका है। ये बर्गर मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज से भी ज़्यादा टेस्टी है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती हूँ, पर आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपके पास बर्गर बन नहीं है तो आप रेगुलर पाव में भी ये बर्गर बना सकते हो। देखिए आप इस तरह से रेगुलर पाव पे बर्गर बनाएंगे तो टेस्ट ऐसा ही आएगा। तो ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए नियतिस किचन को ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं कुछ नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।